क्या है नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल टाइप, मतलब ये कि टाइप बी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन ये है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका होगा, ठीक है, और इसी के साथ ये देखें इसका बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। तो वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये इस तरह आपने डबल एरो से इसको शो करना होता है, ठीक है। अब यहां पे देखें तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब ये रिएक्शन इस तरह भी होगा लेकिन अगर, और ये इस तरह भी होगा, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को यहां पे लिख के, सपोज आपने लिखा है कि 2NO, तो ये आप इस तरह डबल एरो लगा लें, N2 प्लस O2, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पे भी, और सिमिलरली यहां पे भी, मतलब ये है कि H2 प्लस I2, और ये हमें क्या देता है 2HI, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इस रिएक्शन को भी देखें 3H2, तो हम डबल एरो लगा के 2NH3, मतलब ये कि हम यहाँ पे अमोनिया की प्रोडक्शन और अमोनिया की डिकम्पोजिशन दोनों यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ रिएक्शन है जहां से ये साबित होता है कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि नेवर गो टू कंप्लीशन, और ये कंप्लीट नहीं होते क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कंसंट्रेशन पे। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये यहाँ पे आएंगे, अगर यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये यहाँ पे आएंगे। इसके साथ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर पे, मतलब ये है कि इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का फिर वो आ जाता है। इस तरह कैटलिस्ट का भी यहाँ पे रोल होता है, ठीक है, प्रेशर का भी रोल होता है। अब ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे प्रेशर का रोल होता है, क्योंकि जहां पे रिएक्शन आपके पास गैसीय स्टेट में होंगे ना, वहां पे फिर प्रेशर का रोल आ जाएगा। अब यहां पे देखिए ये H2O की क्या हो रही है? इसकी वेपोराइजेशन हो रही है। ये क्या हो रही है? वेपोराइजेशन हो रही है। और कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो रही है। तो मतलब ये कि ये डिकम्पोजिशन और वेपोराइजेशन ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ये फ्लास्क हमारे पास ओपन होगा, अगर फ्लास्क हमारे पास ओपन होगा तो ये इरिवर्सिबल है। यहां पे मैंने क्लोज फ्लास्क को लिया है। अब यहां पे यही दोनों फिनोमिनास क्या होंगे? ये हमारे पास रिवर्सिबल होंगे। क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। तो इट मीन कि अगर हमारे पास ओपन कंटेनर है, ठीक है, तो ओपन कंटेनर में आपके पास वेपोराइजेशन और डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि आप इसको वापस नहीं ला सकते, आप इसको वापस नहीं कर सकते। मतलब ये कंडेंसेशन आप नहीं कर सकते, सब्लिमेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन हियर इन दिस केस यहां पे आपके पास ये क्लोज कंटेनर है, तो आप यहां पे कंडेंसेशन करके ये वापस एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वापस इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है।